Hello बच्चों, let's read the question. The question says one end of the copper rod of uniform cross section and length of 1.45 meter is in contact with the ice at 0 degree Celsius and the other end with water at 100 degree Celsius. The position of the point along its length where the temperature is 200 degree Celsius should be maintained so that in the steady state the mass of ice melting is equals to the steam produced in the same interval of the time. Each x centimeter from the hotter end of the rod. Find x. Assume the whole system insulated from the surrounding. Take latent heat of vaporization 540 calorie per gram and latent heat of fusion is 80 calorie per ग्राम. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज हीट करंट. ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए हीट करंट का क्या फॉर्मूला होता है. हीट करंट का फॉर्मूला होता है कि जो Q अपॉन T है इट इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन L. ओके, क्वेश्चन बोला गया है कि कॉपर जो रॉड है उसका एक एंड है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है जिसकी लेंथ दे रखी है हमको 1.45 मीटर. तो इसका जो एक एंड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और दूसरा एंड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है. ओके, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ वेयर द टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है, x सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉटर एंड, यानी कि ये यहाँ से x है तो ये कितनी हो जाएगी 1.45 माइनस x और इसका जो टेम्परेचर वो हमको गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस. अब ये देखिए ये जो दोनों रॉड हैं ये किस में है, ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है और वी नो दैट कि सीरीज में जो हीट करंट है वो क्या होती है, बराबर होती है. तो हीट करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ये हीट करंट जो है दोनों रॉड्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर हीट करंट सेम रहती है तो यानी कि पहले के लिए कितना हो जाएगा, पहले के लिए हो जाएगा के ए इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसके लिए 200 और 100 का डिफरेंस यानी कि 200 माइनस 100 अपॉन एल. एल कितना है इसके लिए, इसके लिए जो के ए अपॉन एल. एल इसके लिए कितना है एक्स. इट इज इक्वल्स टू दूसरे के लिए कितना हो जाएगा के ए इंटू यहाँ पे टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा कितना 200 माइनस 0 अपॉन ये कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी होगी 1.45 माइनस एक्स. ओके, एंड हमको क्वेश्चन बोला गया है कि जो स्टेट ऑफ द मास ऑफ इन द स्टेडी स्टेट मास ऑफ आइस मेल्टिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इन सेम इंटरवल टाइम. यानी कि जो मास ऑफ स्टीम अपॉन जो टाइम है ये किसके इक्वल है, मास ऑफ आइस मेल्ट अपॉन टाइम के इक्वल है. और वी नो दैट जो Q होता है वो कितना होता है, Q इक्वल्स टू होता है m इंटू एल. ओके, या Q इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू एल भी. तो Q अपॉन T कितना हो जाएगा m अपॉन T और ऐसे यहाँ पे भी Q अपॉन T का वैल्यू आ गया हमारे पास. ये हमारे पास अगर Q अपॉन T का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ये मास की रेट है ये दोनों के लिए इक्वल है. दोनों के लिए अगर इक्वल है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो Q अपॉन T अपॉन एल एफ ये इसके किसके इक्वल होगा, Q अपॉन T इंटू एल वी के इक्वल होगा. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों के लिए Q अपॉन T की वैल्यू आ गई. Q अपॉन T की वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि करंट सेम है. तो Q अपॉन T अपॉन एल एफ करेंगे. ओके, एल एफ और एल जो एल एफ है वो किस में करना है हमको, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस में. तो एल एफ और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एल वी और ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे क्योंकि हमको बोला गया है कि जो मास ऑफ मेल्टिंग आइस है वो पर यूनिट टाइम में किसके इक्वल है, मास ऑफ स्टीम जो बन रही है उसके इक्वल है. तो यहाँ से हमने ये दोनों बराबर कर दिए. अब हमको क्या करना है, इनको जस्ट दोनों को इक्वेट करना है. तो के ए से के ए कैंसिल हो गया. ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 100 अपॉन एक्स इंटू एल वी. एल वी हमको कितना गिवन है, एल वी हमको गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, इट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 1.45 माइनस एक्स और इंटू एल वी कितना आ जाएगा यहाँ पे 540. यहाँ से ये 2 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे आ गया कितना 160x. इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हमारे पास ये कितना 1.45 इंटू 540 माइनस 540x. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. ओके, तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या हो गया 9 सेंटीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.